हरे कृष्णा। बहुत समय पहले उत्तानपाद नाम के एक राजा हुए। उनकी सुरुचि और सुनीति नाम की दो रानियां थीं। सुनीति की गोद में था एक छोटा सा प्यारा सा बालक जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव भोला भाला सच्चा और माता पिता का आज्ञाकारी था। एक दिन ध्रुव महल में खेलते खेलते अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन तभी सुरुचि रानी ने उसे डांट दिया और कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। अगर गोद में बैठना है तो पहले भगवान की प्रार्थना कर कि तू मेरी गोद से जन्म ले। ध्रुव बहुत दुखी हुए। वह रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास गए और माँ ने उसे समझाया, बेटा अन्याय सहना नहीं चाहिए, लेकिन किसी से भी बैर नहीं रखना चाहिए। भगवान सबका न्याय करते हैं, उनसे प्रार्थना करो, वही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। ये सुन नन्हे ध्रुव घर से निकल पड़े। वो सीधा जंगल की ओर चले गए और उनके मन में एक ही बात थी कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। वन में जाते समय उन्हें मार्ग में देव ऋषि नारद मिले। देव ऋषि नारद ने ध्रुव की आंखों में दृढ़ संकल्प और भक्ति की चमक देखी। उन्होंने पूछा, हे बालक, तेरा ये तप और भक्ति सच्ची है, पर मार्ग कठिन है। क्या तुम भगवान को पाने के लिए पूरी लगन और सही साधना करोगे? ध्रुव ने देव ऋषि को नमन किया और उनसे कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपने मन की पूरी शक्ति से तप करूंगा, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देव ऋषि नारद ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने के लिए कहा। ध्रुव ने कठिन तपस्या शुरू कर दी। फिर उन्होंने पहले फल खाए, फिर केवल जल और फिर शुद्ध वायु से जिए और अंत में बिना कुछ खाए पिए ध्यान में बैठे रहे। उनकी भक्ति और संकल्प देखकर आकाश भी कंपित हो उठा। देवताओं ने उनका अद्भुत तप देखा और उनका तप इतना गहरा था कि स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने चतुर्भुज रूप में ध्रुव को दर्शन दिए और ध्रुव के सर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और संकल्प ने मुझे प्रसन्न किया है, मांगो क्या वरदान चाहिए। ध्रुव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे बस आप चाहिए, आप ही मेरे जीवन का धन है। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अमर रहोगे ध्रुव, लोग तुमसे सीख लेंगे कि सच्ची भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। तुम आकाश मंडल में एक तारा बनोगे जो हमेशा आकाश में चमकेगा। ध्रुव तारा। ध्रुव वापस लौट आए। उनके पिता ने उनको गले लगाया और रानी ने आशीर्वाद दिया। लेकिन ध्रुव अब साधारण बालक नहीं थे, वो बन चुके थे संकल्प और भक्ति का प्रतीक। ध्रुव की कथा हमें ये सिखाती है कि हमें किसी की भी बातों से टूटना नहीं चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और जो चाहो उसे पूरे मन से साधो, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा। हरे कृष्णा।